नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। पंचरत्न गाथाओं में 274 नंबर की गाथा मोक्ष तत्व के साधन तत्व का अर्थात शुद्धोपयोगी का सर्व मनोरथों के स्थान के रूप में अभिनंदन करते हैं। ये प्रकरण चल रहा था, टीका में थोड़ा हुआ था, यहां तक हो गया था। देखो पढ़ते हैं कि प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के युगपद पने से प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है, ऐसा जो साक्षात मोक्ष मार्गभूत श्रामण्य है ना, शुद्ध के ही होता है, यानी शुद्धोपयोगी के ही वो होता है। ये तो हो गई थी। अब यहां चर्चा चल रही थी कि समस्त भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों यानी त्रिकालवर्ती पर्याय, व्यतिरेक का मतलब होता है पर्याय। कल चर्चा भी करी थी थोड़ी पर्याय की। 80 नंबर की गाथा में अन्वय का व्यतिरेक मतलब उसकी परिभाषा की थी उनने। एक समय की काल परिमाण वाले परस्पर में अप्रवत अन्वय के जो व्यतिरेक है उसका नाम पर्याय। तो यहां पर वो बात ली कि भूत वर्तमान और भावी इन व्यतिरेकों के साथ मिलित माने मिश्रित। कौन मिश्रित है इन व्यतिरेकों के साथ? कि द्रव्य। हर द्रव्य अपनी भूत वर्तमान और भावी काल की पर्यायों के साथ मिलित यानी मिश्रित है। ऐसी अनन्य वस्तुओं का अन्वयात्मक जो विश्व माने ऐसी जो अनंत वस्तुएं हैं जो अपने द्रव्यगुण पर्याय के साथ मिलित वस्तुएं हैं, उनका जो एक समुदाय है, ऐसा जो विश्व है जो 6 द्रव्य के समूह है ना, 6 द्रव्य के समूह रूप विश्व, और प्रत्येक द्रव्य अपनी त्रिकालवर्ती पर्यायों के साथ मिलित, ऐसा उसके सामान्य और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप, या सामान्य और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप दर्शन और ज्ञान वे शुद्ध के ही होते हैं। सामान्य प्रतिभास माने क्या? भेद डाले बिना किसी भी पदार्थ में कुछ भी भेद डाले बिना जो सामान्य सत्तावलोकन होता है, मतलब कुछ मतलब है बस इतना, उसको बोलते हैं सामान्य प्रतिभास। और विशेष प्रतिभास किसे बोलते हैं? भेद पाड़ करके जीव है कि अजीव है कि अमुक है कि अमुक है, तो ऐसा जो भेद डाला, इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे तो सामान्य प्रतिभास यानी दर्शनोपयोग, विशेष प्रतिभास यानी ज्ञानोपयोग, इसी को तीसरे नाम से कहेंगे तो सामान्य प्रतिभास माने साकार निराकार उपयोग, और विशेष प्रतिभास माने साकार उपयोग। इसी को चौथे नाम से कहेंगे तो सामान्य प्रतिभास माने निर्विकल्प, और विशेष प्रतिभास माने ज्ञान यानी सविकल्प। यहां निर्विकल्प और सविकल्प भी अर्थ होते हैं इसके। तो वहां निर्विकल्प का मतलब वो राग के अभाव वाली निर्विकल्पता की बात नहीं है, भेद नहीं, और सविकल्प का मतलब राग वाले सविकल्पता की बात नहीं है, भेद पूर्वक जानना। इस अर्थ में केवल ज्ञान भी सविकल्पात्मक है, माने ज्ञान का स्वरूप सविकल्प है और दर्शन का स्वरूप निर्विकल्प है। ज्ञान साकार है, साकार माने द्रव्य गुण पर्याय के सारे भेद जानता है वो। पर्याय में भी भूत वर्तमान भविष्य काल की पर्याय, ये विकारी पर्याय अविकारी पर्याय, जितने भी भेद प्रभेद हो सकते हैं वो सब ज्ञान जानता है। इसलिए ज्ञान होगा साकार
और दर्शन का स्वरूप होता है निराकार। निराकार माने उसमें कोई भेद नहीं, उसका स्वरूप है मात्र। और उसमें क्या है कि दर्शन के स्वरूप के संबंध में आचार्य देव का एक कथन है कि दर्शनोपयोग का विषय केवल ज्ञान गम्य है, छद्मस्त के गम्य नहीं है। क्योंकि हम दर्शन के विषय को विस्तार करने जाते हैं ना, ज्यादा खुलासा करने जाते हैं, तो वो दर्शन का विषय नहीं रहता, फिर वो ज्ञान में चला जाता है। क्योंकि जब आचार्य कह रहे हैं कि दर्शनोपयोग का विषय केवल ज्ञान गम्य है, तो श्रुत ज्ञान में हम दर्शन के विषय में कितना जान सकते हैं कि श्रुत ज्ञान में दर्शन के विषय में हम यही जान सकते हैं इसका विषय केवल ज्ञान गम्य। वो कैसे है, सामान्य प्रतिभा है बस। अब है कैसे है वो, तो वो केवल ज्ञान गम्य है ना। अच्छा, अभी देखो विशेष के प्रतिभास स्वरूप जो दर्शन और ज्ञान वे किसके होते हैं कि वे शुद्ध के ही होते हैं। क्यों शुद्ध के ही होते हैं? देखो भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित, मतलब प्रत्येक द्रव्य उस द्रव्य, ये आता है ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता। और इसी को उल्टा ले लो तो सकल द्रव्य के गुण पर, मतलब उसमें गुण पर्याय के भेद नहीं, लेकिन सारा विश्व एक साथ जानने में आता है दर्शनोपयोग में, उपयोग में देखने में आता है दर्शनोपयोग में। और एक विशेषता यह है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान होते हैं। और दर्शनोपयोग के कितने भेद होते हैं? 4। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, बराबर। तो मति ज्ञान चक्षु और अचक्षु दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। ध्यान से समझना, मति ज्ञान कैसे होता है? चक्षु और अचक्षु दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, ठीक है। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है, मैंने पहले अवधि दर्शन होगा फिर अवधि ज्ञान होगा। मन पर्यय ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए उसके पहले कोई दर्शनोपयोग नहीं होता। आ गया? और केवल ज्ञान और केवल दर्शन में समय भेद नहीं होता। आ गया समझ में? तो वो केवली, ये श्वेतांबर लोग उसमें भी समय भेद मानते हैं छद्मस्त की तरह, तो वैसा नहीं होता। खैर, अब ये जो सामान्य और विशेष ऐसा जो है प्रतिभा स्वरूप जो दर्शन और ज्ञान है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वे शुद्ध के ही होते हैं। शुद्ध के ही माने शुद्धोपयोगी के ही होते हैं। निर्विघ्न, अब क्या कहते हैं? निर्विघ्न। निर्विघ्न माने जिसमें किसी प्रकार का आवरण नहीं है। निर्विघ्न माने खिले हुए सहज ज्ञानानंद की मुद्रा वाला, जिसमें अब कोई विघ्न नहीं है, आवरण नहीं है। ऐसे खिले हुए सहज ज्ञानानंद की मुद्रा वाला, अर्थात स्वाभाविक ज्ञान और आनंद की छाप वाला। देखो एक बात इसमें, ज्ञानानंद की मुद्रा वाला माने ज्ञान के, जिस ज्ञान के साथ में आनंद नहीं आवे तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता। इसलिए केवल ज्ञान के साथ तो अनंत आनंद प्रकट होता ही है, लेकिन छद्मस्त को भी जो सम्यक ज्ञान होते हैं ना, तो सम्यक ज्ञान के साथ में उनको उसके योग्य, उस भूमिका के योग्य आनंद अथवा सुख प्रकट हुए बिना नहीं रहता। यानी ज्ञान के साथ में अगर आनंद नहीं होवे तो वो सहज ज्ञानानंद की मुद्रा वाला, तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाएगा। यहां कह रहे हैं सहज ज्ञानानंद की मुद्रा वाला। मुद्रा का मतलब समझते हैं? छाप, मोहर, ऐसा। तो स्वाभाविक ज्ञान और आनंद की छाप वाला दिव्य जिसका स्वभाव है। कैसा दिव्य स्वभाव है? 37 नंबर की गाथा में या 39 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने लिखा है, ज्ञान की दिव्यता के संबंध में कुछ चर्चा की उन्होंने कि यदि अनुत्पन्न और विनष्ट पर्याय को, माने जो पर्याय होकर के चली गई अथवा जो पर्याय अभी हुई नहीं है, यदि ज्ञान उनको नहीं जाने तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? केवल ज्ञान की दिव्यता क्या है? वर्तमान की पर्याय को वर्तमान में, वर्तमान को वर्तमान तो सभी जान लेवे, भूतकाल की, और भूतकाल भी कैसी
कि आदि रहित भूतकाल। भूतकाल मैंने कोई 2, 5, 10 साल का जान ले, ऐसा नहीं। आदि रहित भूतकाल, उसकी आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है, ऐसा भूतकाल। और इधर भविष्य काल भी अनंत, कि जिसका कभी अंत नहीं। तो ऐसे अनादि अनंत पर्याय समुदाय को उसके गुणों के साथ और उसके द्रव्य के साथ वर्तमान में जानने का ज्ञान का स्वभाव है। इसलिए कहते हैं कि दिव्य जिसका स्वभाव है। और गजब की बात क्या है कि वो ज्ञान किसी भी पदार्थ, जैसे अपन लोग किसी भी पदार्थ को लक्ष्य करके जानते हैं, उस पदार्थ की ओर लक्ष्य करते हैं। अभी प्रवचन सार पढ़ रहे हैं अपन लोग, तो प्रवचन सार पर लक्ष्य करके अपन प्रवचन सार को जान रहे हैं। और केवल ज्ञानी भगवान या जिसका ज्ञान का जो स्वभाव है, दिव्य स्वभाव है, उसमें क्या है? उसमें ज्ञेय की सन्मुखता बिना ज्ञान होता है। और अपने जानने में इंद्रियां निमित्त है, और केवल ज्ञानी के या पूर्ण ज्ञानी के या दिव्य ज्ञान स्वभाव के जानने में कोई इंद्रियां वगैरह निमित्त होती है? इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, निमित्त माने उनके माध्यम से जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। ज्ञान का स्वभाव है, वो तो दिव्य स्वभाव है। जिसका दिव्य स्वभाव है, ऐसा जो निर्माण आ गया ना, केवल ज्ञान, निर्माण माने या केवल ज्ञान, तो वह किसके होता है? कि वह शुद्ध के ही होता है। आ गया? शुभोपयोग में लगा हो, उसको निर्वाण हो जाए, ऐसा नहीं होता। शुद्ध के ही होता है। ही शब्द लगा करके समय के एकांत कर दिया, यानी मुक्ति का शुद्धोपयोग के अलावा दूसरा कोई मार्ग है नहीं। निर्वाण का दूसरा कोई मार्ग है नहीं, इसलिए दूसरे किसी मार्ग की कल्पना नहीं करना। मुक्ति का मार्ग 1, 2, 3 एक ही है, 2 या 3, 4 मार्ग नहीं है मुक्ति के, है ना? ऐसा कहते हैं कि वो शुद्ध के ही होता है। अच्छा, फिर देखो, और टंकोत किरण, टांकी से उकेरा हुआ जैसे होता है कि नहीं, तो टंकोत किरण परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित। कैसी अवस्था? परमानंद, जहां परम आनंद है, जिस आनंद की जगत के किसी पदार्थ के साथ तुलना नहीं की जा सकती, जो सर्वोत्कृष्ट आनंद है, परम आनंद। समय दृष्टि को आनंद होता है, श्रावक को आनंद होता है, मुनिराज को आनंद होता है, भगवान को आनंद होता है, सर्वोत्कृष्ट आनंद भगवान का। तो वो कह रहे कि जो परमानंद, यानी परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि से गंभीर, ऐसे जो भगवान सिद्ध। अब सिद्ध से ज्यादा आनंद किसको होगा? अव्ययवाद आनंद है। देखो, अनंत भगवान को अनंत सुख है, और सिद्ध भगवान को अव्ययवाद सुख है। हालांकि सुख की मात्रा में कोई अंतर नहीं है, दोनों को सुख की मात्रा में कोई अंतर नहीं है। आ गया? 12वें गुणस्थान में यथाख्यात सुख है, अभी अनंत सुख नहीं है, वहां अंतर नहीं है। और अव्ययवाद सुख क्यों है वहां पे? अव्ययवाद माने जो पहले दुख के कारण थे, भले अनंत सुख भगवान को प्रकट हो गया, लेकिन अभी जो दुख के कारण थे ना, योग वगैरह, पहले जो मोह कर्म के साथ में रहकर दुख के कारण होते थे, ऐसे मोह वगैरह का तो अभाव हो गया। लेकिन योग वगैरह है कि नहीं, मोह के साथ जो योग भी दुख के कारणों में निमित्त होता था ना, कर्मों को खींचने में निमित्त होता था कि नहीं होता था, है ना? तो अभी योग की सत्ता है उनको, तो वहां अनंत आनंद तो माना, अनंत सुख माना, अव्ययवाद नहीं। अच्छा, एक बात और है कि सुख और आनंद में भी थोड़ा अंतर है। अभी ये भी एक सोचने का विषय है, थोड़ा बहुत गंभीर है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी आया, बाबूजी तो बोलते थे, तो बाबूजी से तो सुना ही है, लेकिन गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी अभी ये पढ़ने में आया, अभी थोड़े दिन पहले सुनने में भी आया उनके प्रवचन में। उन्होंने कहा कि जो चारित्र गुण की स्थिरता के प्रमाण सुख, क्या कहा? चारित्र गुण की स्थिरता के प्रमाण तो होता है सुख, और अनंत गुणों की निर्मलता के प्रमाण होता है आनंद। आ गया?
क्या कहा? हाँ, चारित्र गुण की स्थिरता हुई ना, मतलब चारित्र परिणति की स्वरूप में स्थिरता हुई ना, तो स्थिरता के प्रमाण में होता है वो होता है सुख। और अनंत गुणों की निर्मल परिणतियां प्रकट हुई, उस प्रमाण में जो आह्लाद आता है, उस आह्लाद का नाम है आनंद। आ गया? तो आनंद किसी एक गुण की पर्याय नहीं है, कहने का मतलब ये है, आनंद किसी एक गुण की पर्याय नहीं है। अनंत गुणों की निर्मल परिणति रूप जो आह्लाद है, उस आह्लाद का नाम है आनंद। और चारित्र गुण की स्थिरता रूप जो परिणति है, तो स्थिरता के प्रमाण में होता है सुख। आ गया? हालांकि कई जगह दोनों को एक नाम से भी बोल देते हैं, आनंद को सुख भी बोलते थे, सुख को आनंद भी बोल देते हैं, लेकिन बारीकी से अगर आप विचार करोगे तो ये अंतर है उसमें। सुख है वो चारित्र गुण की स्थिरता के प्रमाण होता है, ध्यान देना, चारित्र गुण की स्थिरता के प्रमाण है सुख गुण की परिणति। फिर थोड़ा ध्यान देना, क्या कहा? जो सुख होता है ना, वो चारित्र गुण की परिणति नहीं है। चारित्र गुण की परिणति तो वीतरागता है, और उसके प्रमाण में होता है सुख। हाँ है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। वैसे श्रद्धा और चारित्र को देखो, एक नहीं, वो सब है, वो अनंत सुख श्रद्धा और चारित्र, मतलब चारित्र के प्रमाण में सुख प्रकट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए उसको बोल देते हैं, वो भी है, लेकिन सुख नाम का गुण भी है। 47 शक्तियों में सुख शक्ति ली है, चारित्र और श्रद्धा शक्ति नहीं ली। वहां यह विवक्षा है कि सुख कब प्रकट होगा? श्रद्धा और चारित्र के प्रमाण में। अभी चारित्र का प्रमाण बोला तो जहां चारित्र है वहां श्रद्धा आई गई, इसलिए अपन चारित्र के प्रमाण में बोल रहे हैं, बराबर है। लेकिन सुख नाम का गुण भी है, माने इधर चारित्र गुण में अराग परिणति प्रकट होगी, और उधर सुख गुण में सुख परिणति प्रकट होगी। जितनी जितनी अराग परिणति प्रकट होगी, उतना उतनी सुख परिणति प्रकट होगी, यह है। और आनंद किसका नाम है? कि आनंद अनंत गुणों की निर्मलता में जो आह्लाद आया, उस आह्लाद का नाम आनंद है। ऐसा है, यह अंतर है। यह भी गुरुदेव श्री के प्रवचन में बाबूजी का तो सुना था, बाबूजी ने कोटा में लिया था एक बार ये विषय कि सुख और आनंद में अंतर है। शिविर में लिया था, वो भी मैंने बाद में कैसेट वगैरह में भी सुना उनके में, कि सुख और आनंद में अंतर है। फिर क्या है कि फिर गुरुदेव का प्रमाण जब तक नहीं मिले अपने को, तब तक अपन बोल नहीं सकते वो बात। मैंने बाबूजी का प्रमाण मिल गया, लेकिन फिर भी गुरुदेव का जब तक नहीं मिले समझ में आया कि नहीं आया, तब तक बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो गुरुदेव का प्रमाण भी मिला इसमें कि नहीं, सुख और उसमें अंतर है। सामान्य रूप से अंतर नहीं कहते हैं, लेकिन अगर थोड़ी गहराई में जाओगे ना तो ये अंतर है, ऐसा अंतर है। तो देखो, गंभीर ऐसे जो भगवान सिद्ध, वे शुद्ध ही होते हैं, अर्थात शुद्धोपयोगी ही सिद्ध होते हैं। अब कुछ बचा? पहले क्या लिया था? देखो, पहले क्या लिया था? निर्वाण, शुद्ध के निर्वाण होता है। अब ये निर्वाण होने के बाद फिर शुद्ध सिद्ध होते, ये क्या मतलब है? निर्वाण का मतलब क्या है, सिद्ध का मतलब क्या है भाई साहब? तो देखो, एक होता है जीवन मोक्ष, और एक होता है देह मुक्त मोक्ष। 5 प्रकार के मोक्ष के नाम तो सुने होंगे ना। शक्ति रूप मोक्ष, एक देश दृष्टि मोक्ष, हाँ उसको दृष्टि मोक्ष। फिर तीसरा है मोह मुक्त मोक्ष, चौथा है जीवन मुक्त मोक्ष, और 5वां है देह मुक्त मोक्ष। तो अभी क्या हुआ? शक्ति रूप मोक्ष माने प्रत्येक आत्मा शक्ति रूप से मुक्त स्वरूप है। आ गया? वो तो है। अब उस शक्ति रूप मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा की जिसको खबर नहीं, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को तो शक्ति रूप मोक्ष होना नहीं होना बराबर है। और ये शक्ति रूप मोक्ष की भी पहले लोगों को ऐसा लगता था कि ये सब सोनगढ़ का नया आविष्कार है, ऐसा लगता है लोगों को, ये सब सोनगढ़ ने नया नया माल निकाला है। लेकिन ये जयसेनाचार्य की 320 नंबर की गाथा की टीका में है।
शक्ति रूप मोक्ष तो पहले से ही विद्यमान है, यहां तो अब व्यक्ति रूप मोक्ष की चर्चा है। ये आचार्य देव ने लिखा है। पढ़ना किसी को नहीं है, सीधा ये तो सोनगढ़ वालों ने लिख दिया, ये तो इनने अर्थ निकाल दिया है ना। पढ़ना है नहीं किसी को, हमने तो नहीं पढ़ा। अभी तुमने पढ़ा कितना है? हमने तो नहीं पढ़ा, तो तुमने पढ़ा कितना है ये तो बताओ पहले। समझ में आया कि नहीं? हमने नहीं पढ़ा तो तुमने नहीं पढ़ा, उससे क्या मतलब हुआ भाई? तो वो चर्चा शक्ति रूप मोक्ष की चर्चा समय सार की 320 गाथा की जयसेनाचार्य की टीका में है। उन्होंने कहा कि परम पारणामिक भाव वो तो शक्ति रूप मोक्ष स्वरूप है, उसकी चर्चा नहीं। यहां तो हम व्यक्ति रूप मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं, है ना। और फिर उन्होंने मोक्ष मार्ग को मोक्ष का कारण सिद्ध किया वहां। और जो शक्ति रूप मोक्ष है ना, जो परम पारणामिक भाव जिसे कहा, तो उन्होंने कहा कि वो बंध का भी करता नहीं तो मोक्ष का भी करता नहीं, क्योंकि वो तो निष्क्रिय है। निष्क्रिय पारणामिक, ये शब्द डला है वहां पे, निष्क्रिय पारणामिक। समझ में आ गया? तो निष्क्रिय पारणामिक का फिर अर्थ किया उनने। अब पहले जब गुरुदेव श्री ने पहली बार जब प्रवचन किए, देखो ये बहुत इतिहास इतना गजब का है। जब गुरुदेव श्री पहली बार मतलब ये परिवर्तन के बहुत साल बाद राजकोट गए, तो गुरुदेव का एक नेचर रहता था, अगर कोई वहां विद्वान विशिष्ट होता तो गुरुदेव उससे पूछते थे क्या विषय चलाना है। तो लालचंद भाई से पूछा कि क्या विषय चलाना लालचंद भाई। राजकोट में जितने सूक्ष्म विषय राजकोट में गुरुदेव के खुले हैं उतने कहीं नहीं खुले। तो गुरुदेव ने कहा, तो लालचंद भाई ने कहा साहब इस बार तो जयसेनाचार्य की 320 गाथा सुनने का मन है। तो गुरुदेव ने मना कर दिया कि नहीं साहब नहीं, वो नहीं हो सकता, सबके हाथ में गाथा होनी चाहिए ना। वो कहां है? अभी कल से कार्यक्रम होना है शुरू, आज गुरुदेव पहुंच गए हैं, है ना। अब क्या हुआ? रातों लालचंद भाई ने कहा कि आप उसकी चिंता छोड़ो। उनने पहले टेलीफोन लगा के हिम्मत भाई से बोल दिया था कि अभी हमारा एक आदमी आ रहा है, आप 320 गाथा की जयसेनाचार्य की टीका का गुजराती अनुवाद करके तैयार रखो, और अभी हमारा आदमी आएगा, वो उसको आप देना। वो आदमी आया, गया, हिम्मत भाई ने वो तैयार करके रखा हुआ था। हाथों हाथ रात की रात में वो सारा का सारा फर्मा जो 8 या 4 पेज का था वो प्रेस में छपा, और सुबह गुरुदेव का प्रवचन प्रारंभ, वो उसके पहले उन्होंने कह दिया कि साहब ये 1500 पन्ने छप के आ गए, अब आप प्रवचन करो इसमें। ये 320 गाथा वहां से प्रसिद्धि में आई है। आ गया समझ में? हाँ, ऐसे ही था। तो वो वहां लिखा शक्ति रूप मोक्ष की चर्चा या व्यक्ति रूप मोक्ष की चर्चा है। शक्ति रूप मोक्ष की बात तो शक्ति रूप मोक्ष तो सभी है। तो अब यहां जो निर्वाण कहा कि निर्वाण माने जो जीवन मुक्त मोक्ष। देखो शक्ति रूप मोक्ष हो गया भगवान आत्मा, दृष्टि मोक्ष यानी सम्यक दर्शन हुआ। अभी ना मुनिपना है ना श्रावकपना है, अभी सम्यक दर्शन हो गया। तो ऐसे चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 11वें 10वें 11वें गुणस्थान तक का जो मोक्ष कहलाएगा, मुख्य रूप से तो चौथे गुणस्थान में दृष्टि मोक्ष माने सम्यक दर्शन हो गया। फिर 12वें गुणस्थान में हुआ मोह मुक्त मोक्ष, मैंने दर्शन मोह चौथे में चला गया था और चारित्र मोह गया 12वें में, मैंने 10वें के एंड में गया और 12वां प्रकट हो गया। 10वें के अंत में सूक्ष्म लोभ गया ना, तो 12वां प्रकट हो गया, तो उसको बोलेंगे मोह मुक्त मोक्ष। मैंने अब वो मोह से सर्वथा रहित हो गए। और ये जो निर्वाण शब्द यहां पे लिखा, निर्वाण माने जीवन मुक्त मोक्ष यानी अरहंत। देखो मोह मुक्त मोक्ष हो गया, लेकिन अगर उपशम श्रेणी वाला है तो 11वें गुणस्थान से नीचे गिर जाएगा। 12वें गुणस्थान वाला तो नियम से 13वें में जाएगा, लेकिन 11वें गुणस्थान वाला तो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर करके मिथ्यात्व में भी आ सकता है, निगोध में भी जा सकता है। भले उसी भाव में नहीं जावे, लेकिन घूम सकता है अर्धपुद्गल परावर्तन। आ गया। तो जो वो 13वां गुणस्थान जीवन मुक्त मोक्ष का है। जीवन मुक्त मोक्ष का मतलब क्या कि अब ये गारंटी है कि ये अरहंत परमात्मा हो गए, अब इनका नया जन्म नहीं होगा। माने ये जन्म से रहित हो गए। अभी ध्यान देना, जीवन मुक्त मोक्ष है, मरण से रहित नहीं हुए, जीवन से मुक्त हो गए। मैंने नया जन्म नहीं लेंगे,
मरण तो होगा। तो मरण माने क्या? कि मरण के अरहंत का मरण, कि अरहंत का मरण होता है पंडित मरण। समाधि मरण है ना, हालांकि निर्वाण बोलते हैं उसे, लेकिन अगर मरणों की भाषा में 17 प्रकार के मरणों की जो चर्चा भगवती आराधना में आई, तो उसमें बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण, ये 5 प्रकार के मुख्य मरण हैं। तो ये अरहंत का होता है, इसको बोलते हैं निर्वाण। आ गया? तो निर्वाण, और निर्वाण के बाद फिर देह मुक्त मोक्ष। तो अब ये भगवान अनंत काल तक शरीर से छूट गए, अब कभी नया शरीर धारण नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं सिद्ध दशा। तो निर्वाण में और सिद्ध में ऐसे तो कोई अंतर नहीं है। अपन तो निर्वाण कल्याण की मनाते हैं, लेकिन एक दृष्टि से देखो तो इस अपेक्षा से उसमें फिर अंतर भी है, क्योंकि एक निर्वाण और एक सिद्ध। तो जीवन मुक्त मोक्ष को निर्वाण कह सकते हैं और देह मुक्त मोक्ष को सिद्ध दशा, बराबर। तो ऐसे सिद्ध हैं कि वे शुद्ध ही होते हैं, अर्थात शुद्धोपयोगी ही सिद्ध होते हैं। अब आचार्य भगवान ने इतनी सारी बात कहने के बाद अब समापन है ना, तो वो कहते हैं वचन विस्तार से बस हो। बहुत हो गया, अलम वचन विस्तार से बस हो, कोई विस्तार का तो कोई अंत नहीं है ना। सर्व मनोरथों के स्थानभूत, जहां पर सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं, यानी संपूर्ण निर्मल पर्याय खिल गई। अब क्या खिलना बाकी रहा वहां सिद्ध दशा में? अब क्या खिलना बाकी रहा? अनंत काल तक सिद्ध भगवान उस सिद्ध दशा रूप नई सिद्ध दशा रूप परिणमित होते रहेंगे। तो अब उस सिद्ध दशा में क्या खिलना बाकी रह गया उनको? गुरुदेव श्री से नियम सार में प्रश्न हुआ कि सिद्ध भगवान के भी शुद्धि की वृद्धि तो होती होगी ना। तो गुरुदेव बोले भाई सिद्ध के लिए अब यहां बस कर, बहुत हो गया, बस यहां इससे आगे शुद्धि की वृद्धि नहीं होती। द्रव्य के संबंध में हमें कुछ कहना नहीं है। द्रव्य की शुद्धता तो सिद्ध से भी अनंत गुणी है, क्या कहे उसे हम, है ना। ये कह रहे हैं यहां पे स्थानभूत मोक्ष तत्व के साधन तत्व रूप शुद्ध को माने शुद्धोपयोगी को। अब क्या होता है उसमें कि जिसमें परस्पर, अब ये बहुत गजब का नमस्कार आ रहा है, नमस्कार कर रहे हैं ना, तो कैसा नमस्कार करते हैं शुद्धोपयोगी? शुद्धोपयोगी नमस्कार कैसा करते हैं और किसको करते हैं? कि शुद्धोपयोग है ना, तो पर द्रव्य को नमस्कार करने का विकल्प तो हो नहीं सकता। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? है ना। तो वो यहां पे किसको नमस्कार करते हैं? कि जिसको नमस्कार करते हैं वे भी स्वयं हैं, और जो नमस्कार करने वाला है वो भी स्वयं है। माने वर्तमान परिणति अपने त्रिकाली स्वभाव में डूब गई। तो वो यहां पे कहा कि देखो कितनी बढ़िया बात कही कि शुद्ध को जिसमें परस्पर अंगी रूप से परिणमित, क्या कहा? अंगी रूप से परिणमित भावक भाव्यता के कारण। भावक भाव्यता का अर्थ नीचे बहुत अच्छा लिया है, देखो। भावक माने भाव नमस्कार करने वाला। भावक माने क्या होता है? भाव नमस्कार करने वाला। वह अंग अर्थात अंश है, और भाव्य माने भाव नमस्कार करने योग्य पदार्थ वह क्या है? तो वह अंगी अर्थात अंशी है। इसलिए माने नमस्कार करने योग्य पदार्थ हुआ अंशी माने द्रव्य हुआ ना, और भाव नमस्कार करने योग्य ये अंग माने ये अंश माने परिणति स्वभाव में डूबी, तो परिणति वो हुई अंश और स्वभाव हुआ अंशी, है ना। अच्छा, उसके बाद परिणति को बोलेंगे भावक, स्वभाव को बोलेंगे भाव्य, तो वो अंशी है। इसलिए इस भाव नमस्कार में भावक तथा भाव्य स्वयं ही है।
दूसरा नहीं है कोई। आ गया? ऐसा नहीं है कि भावक स्वयं हो और भाव्य पर हो, ऐसा नहीं है। मैंने भगवान अनंत नमस्कार करने योग्य और मैं नमस्कार करने वाला, कि ये बात तो बहुत पीछे छूट गई। क्या आ गया ना? हाँ, अरे अनंत और भगवान, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान भी तो अपने स्वरूप को नमस्कार ही कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, अपने स्वरूप में उनकी परिणति डूबी हुई है। तो वो वास्तव में भाव नमस्कार है ना? हाँ, पूर्ण भाव नमस्कार तो उन्हीं को होता है। आ गया? भाव्य भावक भाव्यता के कारण स्वपर का विभाग अस्त हो गया, अस्त हुआ है। माने मैं नमस्कार करने वाला, ये नमस्कार करने योग्य, ऐसा स्वपर का विभाग अस्त हुआ है, ऐसा भाव नमस्कार हो। हमें भी ऐसा भाव नमस्कार, पर्याय में हमें भी ऐसा भाव नमस्कार हो, या ऐसा भाव नमस्कार हो। आ गया? ये बात 276 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कुंद देव ने कही। अभी इसी ग्रंथ की जो अंतिम गाथा है, इसके बाद परिशिष्ट आएगा 47 नयों का। तो अब क्या कहते हैं इस गाथा में? क्या देखो, बहुत अच्छी बात कहते हैं। अब भगवान कुंद आचार्य देव शिष्य जन को शास्त्र के फल के साथ जोड़ते हुए शास्त्र समाप्त करते हैं। शास्त्र के फल के साथ जोड़ते हुए, तो शास्त्र का फल क्या है? तो शास्त्र का फल है निर्मल निर्विकारी वीतराग परिणति का प्रकट होना, वो शास्त्र का फल है। 172 नंबर की गाथा में कहा कि शास्त्र का तात्पर्य क्या है, 85 काय में कहा। तो उन्होंने कहा कि वीतरागता वो शास्त्र का तात्पर्य है। वीतरागता द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से होती है, इसलिए जो अपनी आत्मा के साथ जुड़ गया, वास्तव में वो शास्त्र के फल के साथ जुड़ गया, है ना? शास्त्र का फल ये नहीं है कि हमको कितना आता है, हम कितना जानते हैं, हम कितना सुन, मतलब ये कुछ नहीं, वो तो सब विकल्प में गया। अब देखो, बुद्धि शासनमेदम सागारणगार चरिया जुतो जो सोपवयण सारम लवणा कालेण पप्पोदी अरे अणि आकार चरिया युक्त आओपदेश ने जे जाने तो ते अल्प काले सार प्रवचन नो लहे। प्रवचन का सार लहे। देखो, जो साकार अनाकार चर्या से युक्त वर्तता हुआ, साकार अनाकार चर्या से युक्त वर्तता हुआ, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग रूप चर्या से युक्त वर्तता हुआ, इस उपदेश को बुद्धते मने जानता है। जो उपदेश अभी किया गया सारा, वह क्या करता है? वह अल्प काल में ही प्रवचन के सार को, प्रवचन बोलते दिव्य ध्वनि, प्रवचन, प्र माने उत्कृष्ट वचन, और उत्कृष्ट वचन होता है दिव्य ध्वनि। यानी भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि का सार क्या है? एकमात्र आत्मा का अवलंबन, है ना? ये आया ना समय सार में, कलश आया कि जैन शासन में तो अनुभूति करने का विधान है। क्या विधान है? अनुभूति करने का विधान है। तो जिसने अनुभूति कर ली आत्म स्वभाव की, जिसने अनुभूति कर ली, वो किसी गति में पड़ा हुआ जीव हो, सम्य दृष्टि किसी गति में पड़ा हुआ हो, आचार्य देव कहते हैं वो निश्चय श्रुत केवली है। समय सार गाथा नंबर 9, प्रवचन सार गाथा नंबर 33, दोनों गाथाएं एक जैसी है। आचार्य देव ने कहा केवल ज्ञानी केवल ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानते हैं, इसलिए वे केवली हैं, और हम श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानते हैं, इसलिए हम श्रुत केवली हैं। आ गया? हालांकि इसका अर्थ बहुत से लोग वो भी करते कि नहीं, ये द्वासांख्य पाठी की बात होती तो अमृतचंद्र आचार्य ये क्यों लिखते, हम भी श्रुत केवली हैं। ये तो उनको पता था कि भद्रबाबू तो हो चुके हैं,
कुंद आचार्य से पहले ही भद्रबाहु हो चुके थे, अंतिम सुत केवली है ना। आगम भाषा में जो बात चलती है, रूढ़ी प्रमाण जो बात चलती है वो अलग बात है, लेकिन अध्यात्म शैली ये कहती है कि सारे द्वादशांग का सार क्या है, आत्मा को जानना। तो जिसने आत्मा को जाना उसने द्वादशांग जान लिया कि नहीं जान लिया? द्वादशांग को जान करके भी आत्मा को जानना था, तो उसने आत्मा को जान लिया, तो हो गया, टारगेट अचीव हो गया उसका। तो उसने आत्मा को जान लिया, तो उन्होंने कहा वो शुद्ध केवली है। ये 9वीं नंबर की गाथा समय सार कह रही है, और प्रवचन सार की 33 नंबर की गाथा मैंने बताई भी थी एक बार। उसमें अंतर क्या लिया? जिस आत्मा को केवली भगवान जानते हैं और जिस आत्मा को श्रुत केवली जानते हैं, मैंने श्रुत ज्ञान के द्वारा श्रुत ज्ञानी जानते हैं, तो उस आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वो आत्मा के विशेषण केवली भगवान के दिए, वही विशेषण श्रुत केवली को दिए। अंतर क्या है कि श्रुत ज्ञान में और केवल ज्ञान में अंतर है कि श्रुत ज्ञान में उनके चैतन्य के सारे विशेषण खिल गए हैं, आ गया। और श्रुत ज्ञानी कहते हैं कि हमारे किंचित विशेषण खिले हैं, सारे विशेषण पूर्ण रूप से नहीं खिले। तो उसका अर्थ यह कि एक लड़का मरकरी बल्ब के प्रकाश में कोई पुस्तक पढ़ रहा है कोर्स की, और एक लड़का बेचारा 5 वाट का जो भी आता है ना आजकल, कौन सा एलईडी, चाइना, मेड इन चाइना बल्ब, तो उसके प्रकाश में पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ वही पुस्तक रहा है क्योंकि दोनों एक ही कक्षा में हैं, आ गया। तो पुस्तक एक ही कक्षा में है और कल एक ही विषय का एग्जाम है, तो वो पुस्तक पढ़ रहे हैं दोनों। पढ़ने के साधन में फर्क है, पुस्तक में कहां फर्क है? तो वो दोनों एक ही कक्षा के विद्यार्थी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? आ गया। तो इसी तरह केवल ज्ञानी भगवान केवल ज्ञान के द्वारा आत्मा को जान रहे हैं, ठीक है, उनके पास केवल ज्ञान है, वो बड़े आदमी है, ठीक है, तो वो केवल ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानेंगे, उसमें क्या दिक्कत है ना। और शुद्ध ज्ञानी बेचारा गरीब है थोड़ा, तो वो शुद्ध ज्ञान के द्वारा जान रहा है, उसके पास शुद्ध ज्ञान है, लेकिन जान तो उसी आत्मा को रहा है। तो आचार्य भगवान ने कहा हम भी श्रुत केवली हैं। और आगे बढ़ो, समय सार की 15 नंबर की गाथा, उसमें आत्मा के 5 बोल लिए, अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसे 5 भाव स्वरूप जो आत्मा को देखता है अर्थात अनुभव करता है, सो पश्यति जिन शासनम सवम। यह आचार्य कुंद की मूल गाथा है। पश्यति मन वो देखता है, किसको? कि संपूर्ण जिन शासन को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो ज्ञानी धर्मात्मा, सम्यदृष्टि, श्रावक, मुनि, अर्यंत, सिद्ध, ये जीवंत जिन शासन है। आगे बात समझ, पश्यति जिन शासनम सवम, तो उसको वो जिन शासन को देखते, वो जिन शासन बहुत जगह आया ऐसा, ठीक है। तो यहां पे कहा प्रवचन के सार को, क्या मतलब इसका? कि भगवान आत्मा को, क्योंकि ये अर्थ कहां से किया? कोष्टक में, कि टीका में अर्थ किया अमृतचंद्र आचार्य। तो टीका में जो अर्थ किया ना, उसको इन्होंने यहां कोष्टक डाल के लिखा कि भगवान आत्मा को क्या करता है? कहते पाता है। पाता है मैंने क्या मतलब? पहले नहीं पाया था। पाने का मतलब क्या है? कि अपने उपयोग में उस शुद्धात्मा की उपलब्धि करता है। शुद्धात्मा तो देखो, आत्मा में तो ज्ञान था लेकिन ज्ञान में आत्मा नहीं था। नियम सार की गाथा है, मम ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित्र में आत्मा। क्या मतलब? आत्मा में ज्ञान था, आत्मा में दर्शन था, आत्मा में चारित्र था, आत्मा में सब था, लेकिन आत्मा का ज्ञान बहिर्लक्षी, आत्मा का दर्शन बहिर्लक्षी, आत्मा का चारित्र बहिर्लक्षी। तो ये बोला जाता था कि आत्मा में तो ज्ञान है, आत्मा में तो दर्शन है, आत्मा में तो चारित्र है, परंतु दर्शन में, ज्ञान में और चारित्र में आत्मा नहीं। अनात्मा को विषय, दर्शन अनात्मा को विषय कर रहा है, ज्ञान अनात्मा को विषय कर रहा है, चारित्र अनात्मा में चर्या कर रहा है।
अभी क्या हुआ कि आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र होने का महत्व नहीं है, लेकिन जब ज्ञान में आत्मा आ जाए, दर्शन में आत्मा आ जाए और चारित्र में आत्मा आ जाए, इसका महत्व है। इसका नाम है दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा का आना। आत्मा का आना अर्थात आत्मा के अस्तित्व की स्वीकृति होना, आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होना, आत्मा के अस्तित्व में चर्या होना, इसका नाम है आत्मा को पाता है। आ गया? तो वो दृष्टि का विषय और दृष्टि के विषय का पक्ष जमीन आसमान का अंतर है। क्या होता है कि हम लोग दृष्टि के विषय की चर्चा सुनकर के प्रसन्न होते हैं। क्यों सुनकर के प्रसन्न होते हैं? कि वो हमारी मन भावन चर्चा है। लेकिन दृष्टि का विषय दृष्टि में आया कि नहीं? कि नहीं आया तो उसका कोई मूल्य नहीं। जैसे अन्य लोग दूसरे क्रियाकांड में मगन है, ऐसी तरह हम भी इस क्रियाकांड में मगन है, सुनने सुनाने के। कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है। आ गया? आगे किसी समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो दृष्टि के विषय का पक्ष नहीं, दृष्टि का विषय दृष्टि में आना चाहिए। दृष्टि का विषय दृष्टि में आवे तब भगवान आत्मा की श्रद्धा में, अकेली श्रद्धा में उपलब्धि नहीं होती, उस समय ज्ञान में भी उपलब्धि होती है, श्रद्धा में भी उपलब्धि होती है और चारित्र में भी आंशिक उपलब्धि तो होती ही है। इस तरह भगवान आत्मा के सार को अल्पकाल में ही वो जीव प्राप्त करता है। समझ में आ गया? अल्पकाल में प्राप्त करता है। तो यहां पर सभी ज्ञानियों को लेना। क्यों? क्योंकि अल्पकाल में प्राप्त करता है लिखा है ना। तो जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा हैं, मुनिराज अर्यंत से लो, सिद्ध भगवान तो हो ही गए। सिद्ध माने सिद्ध दशा को प्राप्त करना ये मनोरथ है। तो अर्यंत भगवान अल्पकाल में प्राप्त करेंगे, माने उसी भव में प्राप्त करेंगे। मुनिराज उस भव में प्राप्त नहीं करेंगे तो एक आध भव देवगति का जाके फिर प्राप्त कर लेंगे। श्रावक और सम्य दृष्टि भी लाइन में लगे हुए हैं, है ना। अनंत काल नहीं है ना उनका, इसलिए अनंत काल नहीं है, इसलिए कहा कि अल्पकाल में प्राप्त करते हैं या अल्पकाल में पाता है। ठीक है। अब ये जो 275 गाथा है, इसकी टीका हम कल से शुरू करेंगे।